शहर के एमएलए मुफ्ती इस्माइल साहब भी उस वक्त मुंबई में थे। या तो आप आमदार निवास का फोटोज मंगा लीजिए, वो वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन ना वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए मीटिंग में शरीक हुए और ना ही वो मीटिंग के अंदर जाकर बैठे, जबकि उनको बाकायदा बुलाना था, उनको लिंक दी गई थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। आज नव भारत टाइम्स ने बिल्कुल साफ कर दिया कि सभी एमएलएस को लिंक को भेजी गई थी, लेकिन ये शरीक नहीं हुए। और मैं मानता हूँ कि शहर के आवाम को धोखा दे रहे। रमज़ान का वक्त था, ईद थी, लोगों ने बड़े सादगी से निभा ली। जिस तरह से ईद होनी चाहिए वैसे ईद नहीं हो पाई। जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस थी मालेगांव शहर ने फॉलो की। अब आ रहा है बकरीद का त्यौहार, उसकी भी कुछ गाइडलाइंस है, जैसे ऑनलाइन जानवर ख़रीदो, सोशल डिस्टेंसिंग रखो, और जैसे ज़ुबा करना चाहिए जानवर, उसको भी कुछ गाइडलाइंस दी है। तो इस पर आप क्या बात रखेंगे अपनी, ये सही है या कुछ और इसमें सरकार ने चेंजेस करना चाहिए था, कुछ छूट देना चाहिए थी? देखो, मुंबई शहर में बकरीद का त्यौहार का शेड्यूल बहुत अलग होता है। वहाँ के स्लाटर का शेड्यूल बहुत अलग बनता है, मेट्रो सिटी है, और वहाँ पर देवनार जो स्लाटर है वहीं पर पूरा मुंबई जाकर वहाँ पर स्लैटरिंग करता है। और मीटिंग जो मुख्यमंत्री साहब ने जो पूरे महाराष्ट्र के मुस्लिम एमएलएस की जो रखी थी, उन्होंने उसमें मिनिस्टर भी शरीक हुए और मुस्लिम एमएलए भी शरीक हुए। बात असल में मीटिंग के अंदर रखी जानी चाहिए कि मालेगांव शहर के हालात बताना चाहिए मजबूत दलील के साथ। मुंबई का एमएलए मुंबई की बात बताएगा, मालेगांव का एमएलए मालेगांव की बात बताना चाहिए, और दूसरे शहरों के हालात के मद्देनज़र वहाँ के एमएलए ने अपनी बात बताना चाहिए। और फैसला सबकी बात सुनकर ही किया जाता है। और मुंबई 1 करोड़ से ज़्यादा आबादी का शहर है, और वहाँ पर जिस तरीके से कोरोना बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है, तो वहाँ के हालात के ऊपर गवर्नमेंट ने वहाँ के हालात को समझते जो फ़ैसला लिया, मैं समझता हूँ कि मुनासिब है। सादगी से ईद बनाना चाहिए, और कुर्बानी जो हमारा फ़र्ज़ है, हम पर जो फ़र्ज़ है वो भी अदा होना चाहिए। सरकार ने ये कहा है, सरकार ने ये नहीं कहा कि आप बकरीद मत बनाओ, सरकार ने यह कहा सादगी से आप लोग बकरीद का त्यौहार बनाइए। मालेगांव शहर के एमएलए को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए शरीक होना चाहिए था, या धुलिया के एमएलए को शरीक होना चाहिए था। अब हमारे शहर के एमएलए ये दलील देते कि ये मुंबई के लिए मीटिंग थी और हमको तो बुलाया ही नहीं गया। असल में वो शहर की आवाम को गुमराह कर रहे हैं, शहर के आवाम से झूठ बोल रहे हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जिस वक्त तो मुंबई के अंदर मुख्यमंत्री साहब ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मीटिंग की, उस वक्त तो मैं मुंबई में मौजूद था, और मैंने बाकायदा वहाँ पर अनिल देशमुख साहब गृह मंत्री से मुलाकात करके मैंने मेमोरेंडम दिया, और मैंने कहा कि हमको छूट दी जाए। शहर के एमएलए मुफ्ती इस्माइल साहब भी उस वक्त मुंबई में थे। या तो आप आमदार निवास का फोटोज मंगा लीजिए, वो वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन ना वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए मीटिंग में शरीक हुए और ना ही वो मीटिंग के अंदर जाकर बैठे, जबकि उनको बाकायदा बुलाना था, उनको लिंक दी गई थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। आज नव भारत टाइम्स ने बिल्कुल साफ कर दिया कि सभी एमएलएस को लिंक को भेजी गई थी, लेकिन ये शरीक नहीं हुए। और मैं मानता हूँ कि शहर के आवाम को धोखा दे रहे। अगर वो चाहते तो ये दलील दे सकते कि मालेगांव शहर एक ऐसा शहर है कि पूरे महाराष्ट्र में नहीं बल्कि पूरे मुल्क के अंदर सबसे पहला कोरोना मुक्त जो होने जा रहा है वो मालेगांव शहर होने जा रहा है। और मालेगांव शहर की आवाम ने पहले भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा और आज भी रखेगी इस त्यौहार के ऊपर। आप हमको परमिशन दो, और सलाटर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अगर 14 बनाती तो उसको 28 करो सोशल डिस्टेंसिंग के लिए। ये मजबूत दलील दे सकते थे, लेकिन ये नहीं देने की वजह से आज हमारे शहर को सादगी से ईद मनाना अगर पड़ रही है तो उसके ज़िम्मेदार मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब। मतलब इन्होंने ये साबित कर दिया जो इन पर एक इल्ज़ाम है, दांडी मार एमएलए बोला जाता है इनको,
तो कहीं ना कहीं ये बात सच साबित हो रही है। 3 असेंबली के सेशन हुए इस 9 महीने में, एक लफ्ज़ भी इन्होंने नहीं बोला। शहर की आवाम के लिए एक भी इन्होंने नुमाइंदगी नहीं की। ये 5 साल भी इन्होंने ऐसे ही गुजार दिया और ये 5 साल भी ऐसे ही ये गुजारेंगे। ये शहर के लिए कुछ नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर ये इनके पार्टी के वर्करों को ही धोखा देते हैं। यूसुफ इलियास साहब उनके बहुत अच्छे लीडर हैं, ईमानदारी से उनका साथ दिए, ये उनके साथ भी फ्लाईओवर के लिए धोखा कर रहे हैं। ये अंधेरे में कुछ और बात करते हैं और उजाले के अंदर जाकर कुछ और बात करते हैं। आप देखिए, कल एडिशनल एसपी साहब की ऑफिस में मीटिंग होती है तो वहाँ पर भी क्या फैसला हुआ, जो हुकूमत ने नामंजूर कर दिया उसी तरह से बनेगा। बराबर। अब ये बोलना चाहिए डेरिंग से, अगर उनसे बहुत हमदर्दी है यूसुफ इलियास साहब से, तो इन्होंने बोलना चाहिए कि मेरा एमएलए फंड 1 साल का मैं दे रहा हूँ और कलेक्टर मंत्रालय जाने की ज़रूरत नहीं है। कलेक्टर को लेटर देने का, कलेक्टर मंजूरी देगा 2 दिन में, वो पैसा कारपोरेशन के अकाउंट में डाल दो, आप बात ख़त्म हो जाएगी। तो ये वहाँ पर भी धोखा दे रहे हैं और ये साइजिंग मालकान को भी धोखा दे रहे हैं। यूसुफ इलियास साहब उसके भी सदर है। 9 महीने के अंदर सिर्फ फ़ोटो खिंचाया गया, मीटिंग के अंदर फ़ोटो लेके पेपर में देना, व्हाट्सएप पे चलाना, सिर्फ यही काम है, लेकिन एक कागज़ भी इन्होंने आगे नहीं बढ़ाया। तो ये उनके खुद के लोगों को, उनके पार्टी के लोगों को भी धोखा देते और शहर के आवाम को भी धोखा देते हैं और ये 5 साल ऐसी धोखा देते रहेंगे। इसी तरह से अगर वो काम करते रहे तो मालेगांव शहर का क्या होगा? पहले ही मालेगांव शहर एक बुरा साबित हो रहा है हर चीज़ के लिए। रास्ते सही नहीं है, रोज़गार सही नहीं है। मालेगांव शहर की जनता ने 1 लाख से ज़्यादा वोट देकर अगर असेंबली भेजा है तो इनका एक फ़र्ज़ बनता है जनता के लिए काम करना। आपको याद है या नहीं, मुझको तो याद है कि यही आगरा रोड, मैं एमएलए था, प्रपोज़ल तैयार किया 12 करोड़ का, नासिक में टेक्निकल सेंक्शन लिया, मुंबई पहुंचाया और आचार संहिता लग गई। ये चुन कर आने के बाद वहाँ पर पहुँचे, जिस टेबल पे फाइल थी वहाँ जाके बैठे, वहाँ का फ़ोटो लिया और पेपर में दे दिया और ये ऐलान किया कि 15 दिन के अंदर पैसा मंजूर हो जाएगा। 8 महीना गुजर गया, आज तक सेंक्शन नहीं आई। और ये शहर की आवाम ने अब उनसे सवाल करना चाहिए। जिस शहर की आवाम ने उनको वोट दिया, शहर की आवाम ने उनसे सवाल पूछना चाहिए कि आप काम क्यों नहीं कर रहे हो। ये आवाम पूछे, मैं तो उनसे इस्तीफ़ा नहीं मांगूंगा। शहर की आवाम की जिम्मेदारी वो उनसे बात करे, इस्तीफ़ा मांगे या उनको काम करने का बोलिए कि काम करिए आप। जैसे हर बार होता है कि वो असेंबली में ज़्यादातर जाते भी है तो कुछ बोलते नहीं। जो जैसे काम होना चाहिए, जो एमएलए के काम होते हैं वो वैसे देखने नहीं मिलते मालेगांव की जनता को जिस तरह से। तो क्या आपको लगता है क्या जैसे जो जिम्मेदारी होती है एक एमएलए की, उन्हें वो काम करना आता ही नहीं? पिछले 5 साल नाकाम हुए, अभी 9 महीना नाकाम हो गए, तो अब इससे ज़्यादा सबूत क्या देना चाहिए? जो शख्सों को काम करना है वो शख्स काम करता है, जो शख्सों को काम ही नहीं करना है उनको तो पता है कि मैं मजहबी आदमी हूँ, मज़हब के नाम पर फिर एक मरतबा वोट मांग लूँगा और फिर चुन कर आ जाऊँगा। तो शहर की आवाम को अब ये समझना पड़ेगा कि काम करने वाला व्यक्ति कौन है और नहीं काम करने वाला व्यक्ति कौन है, और इसके ऊपर फैसला अगर शहर की आवाम ने शहर का विकास को सामने रख के, डेवलप को सामने रखकर, शहर की सनत के विकास को सामने रखकर, बच्चों की तालीम को सामने रखकर अगर फैसला किया तो मैं समझता हूँ शहर तरक्की होगा, और नहीं तो शहर का विकास रुक जाएगा और जैसा भी रुका हुआ है।